राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायक शामिल हुए। अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य और महाराष्ट्र में इस राजनीतिक उलटफेर की अटकलें पिछले कई महीनों से लग रही थी। महाराष्ट्र में राजनीति के जानकार लगातार कह रहे थे कि अजीत पवार सरकार में शामिल हो सकते हैं। पार्टी के भीतर समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि अजीत खुलकर बोलने से बचते रहे। अजीत पवार ने पिछले कुछ मौकों पर सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। राजनीति में कोई नेता अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ कम ही करते हैं। अब अजीत पवार ने कयासों पर मुहर लगा दी। पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसे संकेत मिले जब अजीत पवार महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन और पार्टी लीडरशिप से नाराज दिखे। शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने दावा किया कि उनके पास पार्टी के सभी नेताओं का समर्थन है। हालांकि इसके तुरंत बाद शरद पवार ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और वे पार्टी को फिर से खड़ी कर दिखाएंगे। पिछले महीने एनसीपी में हुए संगठनात्मक बदलावों में अजीत पवार को कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिली थी। शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बीती 16 जून को जलगांव में वहां शरद पवार के साथ अजीत भी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी साहब के काम की वजह से ही देश में भाजपा आई। अजीत ने कहा था, मोदी जी के कारण ही अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ये वस्तु स्थिति है, जबकि वाजपेयी साहब के समय में भी उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था। मोदी जी के पास करिश्मा है। जैसे एक समय में इंदिरा जी के पास था, नेहरू का था, उसी तरह आज मोदी जी का जलवा है। अप्रैल महीने में अजीत पवार ने मराठी अखबार सकाल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। अजीत पवार ने कहा था कि पीएम मोदी के करिश्मे के कारण ही बीजेपी 2014 और 19 में सत्ता में आई। पीएम ने देश का भरोसा जीता है। अपने भाषणों के जरिए उन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वो अगले विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद के लिए दावा करेंगे। इस पर अजीत पवार ने कहा, 2024 ही क्यों, मैं तो अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। इसी इंटरव्यू में अजीत पवार ने पार्टी के स्टैंड पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर कहा, हम धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील होने की बातें किया करते थे, लेकिन 2019 में सरकार बनाने के लिए हमने एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन किया और हम धर्मनिरपेक्षता से दूर हो गए, क्योंकि शिवसेना तो हिंदुत्व की पार्टी है। अजीत पवार ने कहा था, 2004 में एनसीपी के पास अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने का मौका था। पार्टी के पास नंबर थे। पार्टी आलाकमान के स्तर पर कुछ फैसले लिए गए। पार्टी के अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमने सीनियर्स के निर्देशों का पालन किया। 2004 में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन था। हमने 71 सीटें जीती। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी मन बना लिया था सीएम एनसीपी का होगा, लेकिन बाद में बताया गया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। हमने मौका गंवा दिया। इस साल 21 अप्रैल को मुंबई में एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन अजीत पवार शामिल नहीं हुए थे। बैठक में शामिल नहीं हुए, पर जब खबरें लगने लगी कि अजीत पवार पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराज चल रहे, तो पवार ने सफाई दी कि उन्हें पहले ही कार्यक्रम में जाने का प्लान था। तब एनसीपी ने भी कहा था कि अजीत पवार के बैठक में शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान पवार पर आरोप लग रहे थे कि वे एक बार फिर से बीजेपी की सरकार में शामिल होने के लिए पार्टी में समर्थन जुटा रहे हैं। इसके लिए पार्टी के भीतर विधायकों का एक प्रेशर ग्रुप है। इस पर पवार ने जवाब दिया था कि एनसीपी में ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, इस झूठ को फैलाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल 10-11 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में शरद पवार को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। 11 सितंबर को बैठक के दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि अजीत की नाराजगी सबके सामने आ गई। बैठक के बीच शरद पवार के सामने से ही अजीत पवार उठकर चले गए। खबरें आई कि महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को अजीत पवार से पहले बोलने का मौका मिला। इसके बाद जब अजीत को बुलाया गया तो वे स्टेज छोड़कर चले गए। पार्टी नेताओं से नाराजगी की बात पर अजीत ने सफाई दी थी कि वे बैठक में इसलिए नहीं गए बोले क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग थी। प्रफुल्ल पटेल ने स्टेज से घोषणा की थी कि अजीत पवार शरद पवार की
अंतिम टिप्पणी से पहले बोलेंगे, लेकिन वे अपनी सीट से गायब थे। बाद में प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजीत वॉशरूम गए और वे वापस आकर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एनसीपी कार्यकर्ता अजीत पवार के समर्थन में नारेबाजी करने लगे थे। सुप्रिया सुले भी उन्हें समझाती नजर आई। समझाइश के बाद जब अजीत वापस आए तो शरद पवार स्टेज से आखिरी टिप्पणी कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीतिक जानकारों की माने तो अजीत इसके लिए शरद पवार को भी मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर शरद पवार ने समर्थन नहीं दिया तो 2019 जैसा हाल हो जाएगा। लेकिन अब शरद पवार ने कहा कि वे अजीत के साथ नहीं हैं, पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। शरद पवार ने यह भी कहा कि उनकी अजीत से कोई बात नहीं हुई। इससे पहले भी साल 2019 में अजीत पवार बीजेपी के साथ मिले थे और डिप्टी सीएम बन गए थे। तब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन बनाकर सरकार गठन की कोशिश में थे। लेकिन उससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। सबको सरप्राइज देते हुए 23 नवंबर 2019 की उस सुबह फडणवीस ने साथ ही अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते नजर आए। अजीत पवार ने अपने साथ कई एनसीपी विधायकों के साथ होने का दावा किया था, लेकिन यह सरप्राइज सरकार सिर्फ 80 घंटे चल पाई, क्योंकि शरद पवार उन्हें वापस पार्टी के पक्ष में लाने में कामयाब रहे। बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।